हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, होली तो हम सब मनाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रस्टी ने अपनी होली कैसे मनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। When Rusty played Holi, Ranbir and Rusty moved around the hill and came down to the clock tower. There the spring had really been declared open. Cloud of colored dust rose in the air and spread, and jets of water, green and orange and purple, burst out everywhere. बच्चों, स्प्रिंग सीजन खत्म होने को है, होली का त्योहार आ गया है। रस्टी और रणबीर अपने घर से निकलकर क्लॉक टावर की तरफ आ गए हैं होली मनाने को। वहाँ वो देखते हैं कि रंग बिरंगे क्लाउड्स जो हैं डिफरेंट कलर्स के, वो हवा में तैर रहे हैं। चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स। दे वर आर्म्ड मेनली विद बाइसिकल्स पंप और पंप मेड फ्रॉम बैम्बू स्टेम्स फ्रॉम विच कलरफुल वाटर स्पर्टेड आउट। होली वाले दिन बच्चों ने बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं। उनके हाथ में बहुत सारी पिचकारी हैं जिसमें कलरफुल वाटर भरा हुआ है। अ बाइसिकल पंप वॉज डायरेक्टेड एट रस्टी and a jet of black water came flying onto his face. अब एक पिचकारी जिसमें ब्लैक कलर का वाटर भरा हुआ है वो किसकी तरफ आया? रस्टी की तरफ आया और उसमें से ब्लैक कलर का पानी निकला जो सीधा उसके फेस पे गिर गया। रस्टी was blinded for a moment and left in great confusion. Then a horde of children attacked him from all the sides, squirting colorful liquid out from their pumps. जब रस्टी के फेस पे पानी गिरा तो वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो गया, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके पास बच्चों का ग्रुप आया और उन्होंने उस पे दोबारा से पानी डालना शुरू कर दिया। रस्टीज शर्ट एंड पजामा वर ड्रेंच्ड थ्रू, दे स्टक टू हिज स्किन। देन समवन ग्रिप्ड द एंड ऑफ हिज शर्ट। द स्ट्रेंजर टग्ड एट इट until it tore and came away. Dust was thrown on the boy, on his face and body, roughly and with full force. अब रस्टी का जो शर्ट है, पजामा है, वो गीला हो गया था और उसकी स्किन से चिपक गया था। फिर एक बच्चे ने उसके कॉलर को बहुत ज़ोर से खींचा और इतना ज़ोर से खींचा कि वो फट गया। फिर कुछ बच्चों ने उन पे रंग गिराए और उनको रफली अपनी तरफ खींचा। Slowly his eye cleared. He blinked and looked wildly round at the group of boys and girls who cheered and danced in front of him. His mouth seemed full of dust too, and he began to spit. धीरे धीरे रस्टी की आईज क्लियर हुई। उसने देखा उसके चारों तरफ लड़के लड़कियां उसको घेर के खड़े हो गए। उसने उनकी तरफ गुस्से से देखा और फिर उसका माउथ जो था वो डस्ट, जो कलर उन्होंने डाला था ना, उससे भरा हुआ था। उसने उसको जैसे तैसे अपने मुंह से स्पिट किया। Then one by one Ranbir's friend approached Rusty. Gently they rubbed dust on the boy's cheeks and embraced him. They were like colorful demons and Rusty could not distinguish one from the other. Ranbir said, "Now you are one of us. Come," and Rusty went with him and the others. अब रणबीर के फ्रेंड ने रस्टी को अच्छे से कलर कर दिया था। अब क्या हुआ? उन्होंने बोला, अरे अब तो तुम पूरे हमारी तरह दिखने लग गए हो, चलो हमारे साथ चलो, हम होली खेलेंगे। सूरी इज हाइडिंग, cried someone. He has locked himself in his house and won't play Holi. Well, he will play, said Ranbir, even if we have to break the house down. सूरी जो था वो होली के त्योहार से बहुत डरता था। उसने अपने आप को अपने घर पे छुपा लिया, हाइड कर लिया। लेकिन रणबीर जो था वो बहुत नॉटी बच्चा था। उसने कहा, हम सूरी के साथ होली खेलेंगे, चाहे इसके लिए हमें उसके घर का दरवाज़ा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। सूरी, who dreaded Holi, had decided to spend the day in a state of siege and had set up camp in his mother's kitchen where there were provisions enough for the whole day. अब सूरी जो था अपने कमरे से जाकर किचन में चला गया। उसे लगा कि यहाँ पे मुझे छुपने की बहुत सारी जगह मिल जाएगी जिनके पीछे मैं छुप सकता हूँ। He listened to his playmates calling to him from the courtyard. He ignored their invitations, jeers and threats.
The door was strong and well barricaded. He settled himself beneath a table and flipped the page of General. जब सूरी किचन में छुपा हुआ था तो उसको उसके दोस्तों के आने की आवाज़ आ गई थी। वो उसे बुला रहे थे कि सूरी बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ होली खेलना चाहते हैं, लेकिन सूरी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और वो अपने घर के अंदर छुपा रहा। But the youths outside were not going to miss the pleasure of discomfiting Suri. So they acquired a ladder and made their entry into the kitchen by the skylight. जब बच्चों की टोली को लगा कि सूरी तो बाहर ही नहीं आ रहा और वो सूरी के साथ होली खेलना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो एक लैडर, एक सीढ़ी लेके आए और उसके छत के रास्ते उसके किचन में घुस गए। Suri squealed with fright. The door was open and he was bundled out and his spectacles were trampled. My glasses, he screamed. You have broken them. You can afford a dozen pair, jeered one of the boys. Rusty could not help pitying the frantic boy. अब जब बच्चे सूरी के घर पे घुस गए तो उन्होंने सूरी को पकड़ लिया कलर लगाने के लिए। इस डर से सूरी जो था वो घर से बाहर की तरफ भागा और इस चक्कर में वो गिर गया और उसके जो चश्मे थे वो भी ज़मीन पे गिर गए। उनमें से एक बच्चे का पैर उसके चश्मों पर पड़ गया और वो ज़ोर से चिल्लाया, अरे मेरे चश्मे तो टूट गए। तो उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो इससे भी ज़्यादा चश्मे अफोर्ड कर सकते हो। साइड में खड़ा रस्टी, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सका और बच्चों ने सूरी के साथ भी वैसे ही होली खेली। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि होली एक कलरफुल त्यौहार है और हमें इसे अच्छे से और सावधानी से खेलना चाहिए और जिन्हें नहीं पसंद हमें उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।